2006 में जो ट्रेन विस्फोट हुआ था उस मामले में 12 मुसलमान लोगों को अब सरकार से रिहाई मिल गई है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ा बयान दिया है जो चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए जानते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट में अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। हालांकि वो निर्दोष थे। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी किए जाने के बाद जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। इसे पुलिस की पूरी तरह से विफलता बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरोपियों ने अपनी जिंदगी के 18 साल उस अपराध के लिए गवा दिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडन की बेंच ने कहा कि उन्होंने जज के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया। बेंच ने 2015 में एक विशेष अदालत द्वारा 12 लोगों की दी गई सजा को यह कहते हुए रद्द किया था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा और यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों के अपराध में किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को दर्ज करने में भी विफल रहा और जिन साक्ष्यों पर उसने भरोसा किया वे अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक तो नहीं थे। बता दें कि गवाहों के बयान और अभियुक्तों से की गई कथित तौर पर बरामदगी जो मौजूदगी जो सामान वहां से मिला उसके फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि 12 मुस्लिम पुरुष जिन्होंने 18 साल तक अपराध के लिए जेल में सजा काटी और अपराध ऐसा जो उन्होंने किया ही नहीं, उनका सुनहरा जीवन खत्म हो गया। 180 परिवारों ने अपने परिवारों को खो दिया, कई घायल हुए, उनके लिए कोई राहत नहीं हुई। ओवैसी ने ऐसे ही प्रोफाइल मामलों में दोषी मान लेने के लिए पुलिस की भी आलोचना की और मीडिया पर समांतर मुकदमे चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ऐसे मामले में जहां सार्वजनिक आक्रोश होता है, पुलिस का दृष्टिकोण हमेशा पहले दोष मान लेता है। जिस तरह से मीडिया मामले को कवर करता है वह एक तरह से व्यक्ति के अपराध का फैसला करता है। ओवैसी ने मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र ATS अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की और 2006 में राजनीतिक पक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि कृपया याद रखें कि 2006 में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टियां शासन कर रही थी और वे यातना की शिकायतों की अनदेखी करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले से आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनमें मोहम्मद मजीद भी शामिल थे जिनकी पत्नी की मृत्यु उनकी जेल में रहने के दौरान हो गई थी। वहीं शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा जो 2006 में मुंबई से सांसद थे, उन्होंने कहा कि एक मुंबईकर के रूप में इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वह सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करे और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करे। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताया और जांच और कानूनी प्रस्तुति में दोनों खामियों को इशारा किया था। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शुरुआती सजा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्हें सिर्फ पुलिस के बयानों के आधार पर दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें 19 साल तक यातना, जेल और कष्ट सहना पड़ा। उन्हें कैसा बदला? विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि बरी किए जाने से गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं और उन्होंने पुष्टि की जानकारी की कि राज्य इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। अदालत का सबूतों पर विश्वास न करना बेहद गंभीर है। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील युग चौधरी ने कहा कि यह फैसला मानवता और न्यायपालिका में विश्वास बहाल करता है, क्योंकि 12 आरोपी 19 साल से अपराध के लिए जेल में सड़े जो उन्होंने किया ही नहीं। इसके बाद पीठ ने टिप्पणी की और वह केवल अपना कर्तव्य निभा रही है। पीठ ने कहा कि हमने न्यायाधीश के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, यह जिम्मेदारी हम पर डाली गई थी। वहीं चौधरी ने अदालत को बताया कि यह वास्तव में संस्था का श्रेय है। इतने वर्षों के बाद सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी 12 व्यक्तियों को निर्दोष करार देकर बरी किया गया। चौधरी ने कहा, यह संस्था की स्वतंत्रता का श्रेय न्यायपालिका में विश्वास बहाल करने से कहीं ज्यादा है। यह न्यायपालिका का मानवता में विश्वास बहाल करती है और यह फैसला आने वाले समय में हमेशा आशा किरण बन रहेगा।